तो आज हम यूरो यूएसडी का एनालाइज करेंगे। तो मैंने थोड़ी सी मार्किंग की हुई थी और आपको बताया हुआ था कि मार्केट जो है ना वो इंटरनल स्ट्रक्चर में चल रही है, साइडवेज है, बट जो इंटरनल स्ट्रक्चर में जो चल रही है ना वो डाउन साइड है। तो मैंने एक ट्रेड भी शेयर किया था व्हाट्सएप चैनल पे। व्हाट्सएप चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, बाकी भी सारे यूजफुल लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो साइडवेज जब थी ना मार्केट, तो उसके बाद ना मार्केट को डेफिनेटली ना इससे ऊपर जो है वो क्लोजिंग चाहिए थी, यानी कि जो ये जो लाइन मैंने मार्क किया यानी कि ये वाली, और यहाँ पे इसने अपना BOS कंफर्म किया था। तो उसके बाद जब BOS कंफर्म हुआ था तो वैनड जो है हायर लो तो ये बना था। मैं 2 दिन वीडियो नहीं बना सका, वैसे भी मार्केट बंद थी, लेकिन मैं फिर भी वीडियो बना भी नहीं सका क्योंकि मैं कहीं गया काम में बिज़ी था, तो इसलिए। बट इंशाल्लाह रेगुलर वीडियो आएगी इंशाल्लाह। अपना एनालाइज पर्सन ये आपके साथ शेयर किया करूँगा। और यहाँ पे हायर लो बना है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक प्रॉपर चीज़ गाइड करूँगा जो कि कोई भी आपको वो गाइड नहीं करता, ठीक है ना। आज यानी कि संडे है बट मार्केट बंद है बेटा, लेकिन मैं अभी आपको ये सारी चीज़ें ऐसी गाइड करूँगा कि आप याद करेंगे कि वाकई में कोई चीज़ बताइए। अच्छा, तो मार्केट का अगर हमारा नज़रिया होता ना, तो मार्केट ने ना नंबर 1 पे हमने स्ट्रक्चर मार्क कर लिया, नंबर 2 पे हमने ये अपना जो है पर्सनल सेटिंग वाला फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये मैं हर वीडियो में थोड़ी बहुत ही शेयर्स कर देता हूँ, ये पे देख लो। बाकी आप वीडियो रोक के, ये मेरी पर्सनल सेटिंग्स हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो हमने क्या देखना था, मार्केट जो है वो कम अज़ कम यानी कि यहाँ पे आनी चाहिए थी इस वाले जोन में। ये OT का जोन बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, मिनिमम जो है वो डिस्काउंट जोन में आनी होती है, ठीक है। और उसके बाद मार्केट आई, हमने लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना था, उसके बाद हमने कुछ उसके हिसाब से ट्रेड लेनी होती है। और अगला जो हम बात करें ना, ये ट्रेड हम नहीं ले सके, इट्स ओके, क्योंकि मैं भी वीडियो नहीं बना सका ना, मैं खुद इसमें मैंने ट्रेड नहीं ली, मैं गया हुआ था कहीं, तो इसलिए। तो यहाँ पे ये अब एक चीज़ आप गौर करें, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। अब ये उतना वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों? सारे कहेंगे कि आप तो हर वीडियो में बताते हैं कि मार्केट ऊपर क्लोजिंग दे दे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड माना जाता है। हाँ, बाकी ऐसा है, लेकिन कुछ कैंडल ऐसी होती हैं जिनमें हम कंसिडर नहीं करते। लेकिन हमारा ये जो हायर लो है ना, ये हमारा वैलिड है, ये हमारा वैलिड है, क्योंकि चाहे इसने फेक क्लोजिंग दी चाहे जो भी दी, ये अब हमारा वैलिड है। तो ये हमारा वैलिड ही रहेगा, और ये भी हम इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स मानेंगे। और हमारा लोअर हाई ये है, ना कि ये वाला लोअर हाई नहीं है, हमारा लोअर हाई यही है। तो यूरो में यही रहेगा। मंडे वाले दिन मार्केट जो है वो 3-4 बजे ओपन हो जाएगी, 4-5 बजे। तो उसके बाद देखना मार्केट जो है वो डेफिनेटली थोड़ी सी नीचे आएगी। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं BTC। भाई BTC जो है ना, BTC क्या बता रहा है। BTC यहाँ पर भी मैंने एक ट्रेड शेयर किया था, ये देखो 1:5 की ट्रेड्स थी। इस तरह का आपको कोई भी गाइड नहीं करता जिस तरह मैं आपको गाइड करता हूँ। आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, आप लोग फिर भी जो है वो लाइक फॉलो कमेंट नहीं करते। तो यहाँ पर जो हमारा BTC को लेके नज़रिया है वो हमारा ये है, लोअर हाई वैलिड हुआ है ये, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लीमेंटेड है। वो कैसे? क्योंकि अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आई मार्केट, अब सारे लोग जो है ना वो तनकीद करेंगे कि मार्केट जो है वो यहाँ पे ये देखें ना, यहाँ पे उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, मानते हैं, मैं भी कहता हूँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है इसने, मैं इसे कंसिडर नहीं लिख भी देता हूँ कि भाई वाकई में मार्केट ने इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। अब जब मार्केट ने इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया ना, आप गौर से देखें, लोग कहेंगे कि ये वाला जो पुल बैक है, मैं आपको ये वाला जो पुल बैक है ना, ये बिल्कुल यानी कि थोड़ा पुल बैक है, लोग इसे ही वैलिड मानेंगे। और यहाँ पर जो है ना, इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानने के बाद यहाँ पे इसका लोअर हाई वैलिड समझ लेंगे, और उसके बाद फिर नुकसान खाएंगे। यहाँ पे ऊपर मार्केट क्लोजिंग देगी तो काफ़ी सारे जो हैं वो कहेंगे ट्रेडर कि यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड अब बाय में शिफ्ट हो चुका है, बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप गौर से देखें, जो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, वो आपको शायद कोई ना सिखाए, पर्सनल चीज़ है। यहाँ पे आप गैप देखें,
कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है, कितना हाई वॉल्यूम आया हुआ है। ये अभी फिन फुन होना बाकी है। यहाँ पे देखें, ठीक हो गया। दूसरे नंबर पर यहाँ पे ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी पड़ी है, सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें। लेकिन अब हमारा बीटीसी में भी यही नज़रिया है कि हम वेट क्या करेंगे, यहाँ से शुरू होंगे और हम अपने प्रीमियम जोन पे आने का वेट करेंगे, यानी कि कम से कम मार्केट यहाँ पे आए। अगर यहाँ पे आती है तो वेल एंड गुड, क्योंकि ये हमारा ओटी का जोन बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। मैंने बहुत ही बढ़िया से पर्सनली इसे यूज़ करता हूँ, तो मैंने ये मेरा रिकमेंडेड है। अच्छा, तो दूसरे नंबर पर हम देखेंगे बाद में, अगर मार्केट वहाँ पे आती है तो नोवा टाइम फ्रेम में शिफ्ट होने के बाद हम अगली ट्रेड्स को देखेंगे। अच्छा, तो वैसे यहाँ पर मैंने बताया कि लिक्विडिटी पड़ी है, लेकिन अगर मैं आपको और चीज़ एक बताना चाहूँ ना, यहाँ पर बहुत उससे भी ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी है यहाँ पे। अब सारे मुझे ना यहाँ पे जो थोड़ा बहुत मार्केट को समझते हैं वो ज्ञान देने लग जाएंगे कि अगर मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दे दे, स्ट्रक्चर जो है अप में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन तो और एक साइड पे तुम कह रहे हो कि यहाँ पे लिक्विडिटी है। जी हाँ, लिक्विडिटी है, लेकिन इससे भी बड़े हायर टाइम फ्रेम होते हैं जिन्हें हमें देखना होता है, लेकिन हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हम ज़्यादा कंफ्यूज में नहीं बनते। क्योंकि यहाँ पे आप देखें ना, जब मैंने ट्रेड दी थी ना, ये मैंने डबल टॉप पैटर्न बना था। ये देखो, ये देखो, ये देखो। और अब यहाँ पे जो लिक्विडिटी है ना, ये बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। हो सकता है मार्केट एक फेक आउट दे या वीक लगाए, तो हम इसलिए ना एहतियात से ट्रेड लेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। ट्रेड कम मिले लेकिन A+ सेटअप होना चाहिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने गोल्ड की तरफ। गोल्ड क्या बता रहा है, ये भी एक ट्रेड दिया था आपके सामने, 3 ट्रेड दिखाए हैं, अभी तीनों के तीनों बीन हैं। और हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशो भी चेक करें। और ये मैंने क्या बताया था कि ये यहाँ पे ये देखें, लिक्विडिटी स्वीप हुई सिंपल। मार्केट क्या कर रही है, नीचे आ रही है, आना भी चाहिए इसे। ये देखो, लिक्विडिटी स्वीप हुई है, लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप। लेकिन हम सिर्फ लिक्विडिटी पे काम नहीं करते, हम लिक्विडिटी को साथ लेके चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी हम चीज़ें यानी कि स्ट्रक्चर्स को शिफ्ट होने का वेट करते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हम जिन पे काम करते हैं। तो अब मेरे ख्याल में यहाँ मार्केट जो है ना, अगर इससे नीचे इसने क्लोजिंग दी है, अब मुझे डेफिनेटली, मुझे जहाँ तक मुझे बिलीव है ना कि मार्केट क्या करेगी, मार्केट सीधा यहाँ ये कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पे आएगी मार्केट, क्योंकि अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगी। नोवा ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करेगी, बेरिश ट्रेंड। तो बाद में अगर फिर उसके बाद ये लोअर हाई होगा हमारा, यहाँ पे आएगी, फिर मार्केट जो है वो इस तरह से कुछ करती हुई जाएगी और यहाँ पे लिक्विडिटी लेगी और फिर गिरेगी। ये मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ ना, जेन्युइन चीज़ें बता रहा हूँ, मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूँ कि ये चीज़ें जो जिस तरह मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, ये कोई नहीं बता रहा। क्योंकि मार्केट्स को जिस तरह से हम देख रहे हैं ना, प्रॉपर क्लियर कर बेरिश ट्रेंड है। तो आगे हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया USD के। तो भाई यहाँ पे उसने ना अपना जो बेरिश ट्रेंड था ऑस्ट्रेलिया USD पर, उसने अपसाइड शिफ्ट किया। तो मैं यहाँ पे इसे चॉच कर देता हूँ, ठीक है। और हमारा जो अगर मार्केट नीचे आती है ना, तो इसे यहाँ पे ये इससे नीचे क्लोजिंग देनी होगी, तो अपना वो बेरिश ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करेगी, वरना नहीं, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ मार्क कर देता हूँ। अच्छा, तो अब हम मार्केट्स को क्या करना चाहिए, मार्केट्स को मेरे हिसाब से नीचे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब उसने फिन किया है ना, तो ये गैप जो है वो अच्छे से फिल नहीं हुआ है, ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, आप खुद देख सकते हैं। और यहाँ पर लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है, इस जगह पर, यहाँ पर भी ऑर्डर पड़े हुए हैं। तो लगभग मेरे हिसाब से ना यहाँ पे भी 900 के करीब लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अब सारे कोई ऐसे बोलते हैं कि आप एग्जैक्ट कैसे बता देते हो, ऐसे तो मार्केट्स वालों को भी नहीं पता होता कि भाई यहाँ पर इतनी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। भाई मैं एक अंदाजे से बताता हूँ, क्योंकि 100% कोई चीज़ नहीं होती। बस मुझे एक इतने
मुझे मार्केट्स में काम करते हो गया है, तो इसलिए थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस है, तो उस अंदाजे से मैं आपको गाइड करता हूँ कि यहाँ पे इतनी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, पर वहाँ पे लिक्विडिटी होती ज़रूर है, चाहे थोड़ी हो चाहे कम हो। ये नहीं मैंने जितनी बता दी उतनी ही होगी, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। मेन है लिक्विडिटी, जहाँ पे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है मार्केट जाती है वहीं पे है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया डॉलर का हमारा यही रहेगा, और हम इसका भी वेट करेंगे कि मार्केट जो है वो सिंपल यहाँ तक आए, हमारे डिस्काउंट जोन में आए, और अगर यहाँ पे आती है तो वेल एंड गुड है। तो फिर हम इसके बाद नेक्स्ट ट्रेडिंग करेंगे। अभी तो मार्केट बंद है, मैंने क्या सोचा चलो इतने दिनों की वीडियो नहीं आपके लिए बना सका, तो आज आपके लिए एक वीडियो बना दूँ। बाकी मंडे वाले दिन इंशाल्लाह जब मार्केट ओपन होगी उसके भी वीडियोस आएगी। अब हम बात करते हैं GBP USD। भाई GBP USD जो है ना, ये भी क्या बात है। अच्छा, GBP USD में ट्रेंड जो है वो बुलिश है, जो ट्रेंड बुलिश है, और यहाँ पर इसने अपना ट्रेंड जो कंटिन्यू किया है, यहाँ पे ब्रेक और स्ट्रक्चर, तो इसने अपना ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू कर रही है मार्केट। मैं यहाँ पे आता हूँ, इस समय हायर लो, अच्छा ये हायर लो है, लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लिक्विडिटी। अब ट्रेंड में ज़ाहिर सी बात है हमें बाई की ट्रेड्स ही ढूंढनी चाहिए, ज़्यादा आगे पीछे नहीं जाना चाहिए, सीधी बात है। और अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ ना, मार्केट यहाँ पे आ सकती है, लेकिन चांस भी हैं मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दे दे। क्यों मार्केट यहाँ से अपना ट्रेंड बेरिश में शिफ्ट करे, वो क्यों? अब गौर से सुनिएगा मेरी बात बड़े ध्यान से, जो चीज़ बताने लगा। यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी होगी, ठीक है, और यहाँ पर भी एक गैप है, तो उस यहाँ पे ये देखो यहाँ पर भी लिक्विडिटी होगी। तो इस तरह से जब मार्केट जो है वो अगर यहाँ पे हमें दे के ट्रेंड लेंगे सोच समझ के, अगर मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग देती है उसके बाद हम वेट करेंगे, कुछ इस तरह से रीटेस्ट पे एंट्री लेंगे, और जो हम टारगेट रखेंगे पहला ये होगा, दूसरा ये होगा, और थर्ड टारगेट हमारा लास्ट लिक्विडिटी होगी। अगर कुछ बेरिश ट्रेंड अगर दिया तो, वरना हम अभी बुलिश ही हैं क्योंकि ट्रेंड इज़ ऑलमोस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो